बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदास और माधव नाम के दो गरीब भाई रहते थे। दोनों मजदूरी करके जीवन चलाते थे। लेकिन बड़ा भाई धर्मदास स्वभाव से ही लालची और कठोर था। उसे लगता था कि छोटा भाई माधव उसकी कमाई पर बोझ है। उसकी पत्नी कौशल्या भी यही सोचती थी। पत्नी के बहकावे में आकर धर्मदास ने अपने भाई माधव से कहा कि या तो तू काम कर या तो तू घर छोड़ दे। अब तक खाए हुए खाने का पूरा हिसाब चुका दे। अपमानित होकर माधव चुपचाप घर छोड़ देता है। उसके बाद गांव का मुखिया हरिदत्त उसे गांव के बाहर एक पुरानी झोंपड़ी में रहने की जगह दे देता है और मेहनत मजदूरी करने की सलाह देता है। माधव जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगता है और ईमानदारी से जीवन जीने लगता है। उधर एक दिन धर्मदास जंगल में जाता है, जहां उसे एक सोने का अंडा मिलता है। एक साधु महर्षि वामदेव उसे चेतावनी देते हैं कि अंडे के अंदर जो कुछ भी निकले उसे अपनाना होगा, तभी भाग्य बदलेगा। लेकिन धर्मदास लालच में आकर उस बात को नज़रअंदाज कर देता है। अंडा टूटने पर उसमें से एक घायल मैना निकलती है। धर्मदास उसे अपनाने के बजाय माधव को दे देता है और खुद अंडा बेचकर धनवान बन जाता है। माधव पूरी निस्वार्थ भावना से मैना की सेवा करता है। मैना बताती है कि उसकी बीमारी केवल एक रक्त सरोवर के जल से ही ठीक हो सकती है, जहाँ एक भयंकर राक्षसी का वास है। खतरे के बावजूद माधव इंसानियत के नाते वहां जाता है। माधव की निस्वार्थ भावना देखकर राक्षसी प्रसन्न होती है और बिना कोई प्रश्न पूछे उसे जल दे देती है। जल पीते ही मैना एक सुंदर राजकुमारी सुलोचना में परिवर्तित हो जाती है और वह बताती है कि वह श्राप के कारण इस रूप में थी और माधव की सेवा से मुक्त हुई है। अंत में माधव राजकुमारी से विवाह करता है और राजा बन जाता है, जबकि धर्मदास केवल धन के पछतावे में जीवन बिताता है। तो बच्चों, कहानी की सीख ये है कि पुराने समय से ही सत्य की हमेशा जीत रही है। धन मनुष्य को धनी अवश्य बनाता है, लेकिन करुणा और सेवा इंसान को महान बनाती हैं।